हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 7th स्टैंडर्ड मैथ 7 चैप्टर 7.2 वर्कशीट। आर ट्रायंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। ये हमने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है कि रैंडमली लेंथ दी हुई है, क्या उनसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। इसमें गिवन लेंथ हमने ली है 8 सेंटीमीटर। फिर हमने दो आर्क लगाई ए पॉइंट और बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फिर हम पाते हैं कि आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आता, इसीलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इस तरह नेक्स्ट सम में भी 6 सेंटीमीटर लेंथ पे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आर्क लगाई तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसमें भी हमने 9 सेंटीमीटर लेंथ ली है और 4 और 3 सेंटीमीटर ए और बी पर रखकर आर्क लगाई, जो इंटरसेक्ट नहीं कर पाई, तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है और फिर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाई, तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाई। अगले क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया था जिसमें हमें दिखाया था कि डायरेक्ट पाथ से और राउंड अबाउट पाथ से दोनों में कनेक्शन दिखाया था और फिर बताया था कि ट्रायंगल बन सकती है क्या नहीं। यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो तभी ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है। अगले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या नहीं। इसमें भी हमें यही दिखाया है कि डायरेक्ट पाथ जो है वो लॉन्गर है राउंड अबाउट पाथ से, तो इसीलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिखाया, साइड लेंथ दी हुई है, डायरेक्ट पाथ और राउंड अबाउट पाथ निकाला है। अगर डायरेक्ट पाथ लॉन्गर है तो ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अगले में साइड लेंथ दी गई हैं और फिर हमने निकाला है डायरेक्ट पाथ लेंथ, राउंड अबाउट पाथ लेंथ। इसमें भी डायरेक्ट पाथ लेंथ जो है लॉन्गर है राउंड अबाउट पाथ से, तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आगे भी हमें लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि साइड सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस सब में भी यही दिखाया है कि सम ऑफ टू साइड्स इज शॉर्टर देन 9, तभी ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी ट्रायंगल। अगले क्वेश्चन में लेंस दी हैं, वो पूछ रहा है कि हमने आपको अगर लेंस का सेट दिया है तो क्या हम बगैर ही कैलकुलेशन के बता पाएंगे कि कंस्ट्रक्ट होगी क्या नहीं। यस, इट इज़ पॉसिबल। बगैर ही कैलकुलेशन के हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके उन्हें देखकर बता सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल होगी क्या नहीं। सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हम ये पता लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन में भी में साइड लेंथ दी गई हैं और फिर बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में साइड लेंथ्स दी हुई हैं, बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल है कि सम ऑफ टू लेंथ्स टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगले क्वेश्चन में भी 3, 4, 6 लेंथ दी हुई है और हम उनका सम करके बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। टू साइड्स गिवन है, हम टू साइड को प्लस करके थर्ड साइड से कंपेयर करते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। 10, 20, 25 साइड लेंथ्स हैं और ये हम देखते हैं कि लेंथ्स आर सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, इसीलिए ये लेंथ्स साइड लेंथ बन सकते हैं ट्रायंगल की। ये भी सेटिस्फाई करती हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो ये भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगी। 24, 26, 28, तो ये ट्रायंगल्स पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रायंगल इक्वालिटी रूल को सेटिस्फाई करती हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।